बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं पनीर जो कि उसके लिए हमें 1 किलो दूध चाहिए और एक देगचे के अंदर मैं ये दूध शामिल कर रही हूँ और चूल्हे को ऑन कर देते हैं। इसके उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। पनीर बनाने के लिए ये मैंने 2 बड़े वाले लीमू लिए हैं और एक बॉल लिया है। अब हम इनको काट लेंगे और इसका जूस निकाल लेंगे। ये जो बीज हैं इनको मैं अलग कर लूँगी। दूसरा लीमू भी मैं इसी तरह निचोड़ लूँगी। हाँ जी, तो ये जो 1 किलो मैंने दूध लिया था ये फुल फैट दूध मैंने लिया था, यानी कि कच्चा दूध। अब दूध को उबाल आ गए हैं। आप जो देख सकते हैं कि इसके ऊपर बलाई भी आ गई है और साथ ही हमने नीचे से भी इसको हिला लेना है ताकि नीचे जो दूध है वो लग ना जाए। अब हम इसमें डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा लीमू का जूस। जो हमने लीमू का रस निकाला था वो आपने थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और इसको हिलाते जाना है। अगर आप समझें कि ये 2 लीमू से अगर जो दूध है वो फटा नहीं तो आप एक और लीमू का रस इसमें डाल सकते हैं, मगर अभी तक मैं तीसरे लीमू का रस नहीं डाला। ये 2 ही लीमू का रस इसके अंदर गया है और इसको आपने हल्के हाथों से हिलाते जाना है। ये देखिए माशाल्लाह से पनीर हमारा बन रहा है, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। आप भी ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ये आप देख सकते हैं कि पनीर हमारा कितने अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसका क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास लीमू नहीं है तो आप इसमें सफ़ेद सिरका भी 2 बड़े चम्मच शामिल करके पनीर को तैयार कर सकते हैं। अब हम कर देंगे चूल्हे को बंद। अब मैंने ये दूसरा देश का ले लिया है, एक मलमल का मैंने कपड़ा ले लिया है और उसको गिरा लगा दी है। अब मैं एक छन्नी रखूँगी देश के ऊपर ही और इस गिरा को नीचे दबा लेंगे और इस कपड़े को भी थोड़ा सा हम ढीला रख देते हैं। अब हम पनीर को इसमें उल्टा देते हैं। कपड़े के अंदर ही पानी जो इसने छोड़ा था वो लस्सी बन गई है और लस्सी जो है वो नीचे चली गई है और जो पनीर है वो ये ऊपर आ गया है। अब हम इसको दबा लेते हैं। मैंने एक और बॉल लिया है, उसके अंदर मैं कपड़े समेत ही इस पनीर को रख देती हूँ और इसके अंदर हम ठंडा पानी शामिल कर देते हैं और इसको धो लेंगे ताकि इसके अंदर जो पानी लीमू का रस गया है, अगर खटास है तो वो निकल जाए और इसको हम अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। तो मैंने ये अलहदा से एक प्लेट ले ली है और इसको हम गोल गोल घुमाते जाएंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत दूध है वो भी निकल जाए और हाथों से इस तरह अपने दबाते भी जाना है घुमाने के साथ साथ। हाँ जी, तो जो पानी ज़ाहिद था वो निकल गया है अब। हाँ जी, तो अब हम इसको हाथों की मदद से दबाते जाएंगे। जिस शेप का आपने बनाना है उस शेप का आप इसको तैयार कर लें ताकि इसकी जो शेप है इसी तरह बरकरार रहे। पनीर बनकर तैयार हो गया है। अब इसको दोबारा से हम इसी कपड़े के साथ लपेट देते हैं। इसको आपने इसी तरह दोबारा से इस कपड़े के ऊपर इसको लपेट देना है और एक मैं इसके ऊपर प्लेट रख देती हूँ और प्लेट के ऊपर ये दौरी है छोटी सी जिसको मीठी दौरी कहते हैं। अब हम इसको कुछ देर के लिए रख देते हैं, घंटा 1.5 घंटा आप इन्हें इसी तरह टेम्परेचर पे रखना है। इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। पनीर के ऊपर जो वज़न रखा था मैंने वो अब मैं हटाने लगी हूँ और अब देखते हैं कि ये पनीर हमारा
कैसा तैयार हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही आसान तरीके से ये जो कपड़ा है इधर से हट गया है। हमें कोशिश ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, बड़ी आसानी के साथ ही हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। ये पूरा 1.5 घंटा मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा था। अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी और बाद में आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट फ्रीज़ करने के बाद मैं इसको लेके आई हूँ और इसके अब हम पीसेस कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना प्यारा ये देखो इसके पीसेस हो रहे हैं और कितना प्यारा ये जम गया है। बहुत ही प्यारे पीस हो रहे हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं हुआ और बड़े आराम के साथ इसके पीसेस हो रहे हैं। माशाल्लाह से ये पनीर हमारा बहुत ही प्यारा बनकर तैयार हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बाज़ार से इतना महंगा लाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको घर पर ही तैयार करें। ये पीस हमारे हो गए हैं। पनीर हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप इसको मटर पनीर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक में पनीर भी बनाकर आप खा सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का घर में बनकर तैयार हुआ है। घर पर आप बगैर केमिकल के आप तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से जो आप लाते हैं वो केमिकल डालकर तैयार करते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।